जाएगा हो प्रधान जी। माँ कोई बन नहीं सकता और माँ को कोई बच्चा मान नहीं सकता। वही हनुमान जी सोच करके मन में अपने आप को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज मेरे माँ का प्यार मिल गया, मेरे मैया का आशीर्वाद मिल गया, मेरे माँ के आंचल का छांव मिल गया, मुझे इस संसार में सारा सुख मिल गया, सारा आनंद मिल गया। हनुमान जी धन्य हैं। उधर प्रभु राम जी भी उनका सर सहला के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सोचिए जब माता और पिता का अटूट प्रेम अटूट आशीर्वाद मिले आपको तो भैया दुनिया में अपना दुनिया जीत दिखा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार फिर से बोलिए अपने अपने माँ पिता की। हनुमान जी बोलते हैं कि माँ अरे मुझे भूख लगी है। माँ अगर आपका आदेश हो जाता तो यह मूर्ख बानर माँ जाके भोजन कर लेता, फल खाएगा, क्योंकि बगीचे में बड़ा सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं। माँ मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। तो माँ क्या बोली, हे मेरे लाल जाओ जल्दी भोजन करो मेरे लल्ला। हनुमान सीता मैया के मन में बड़ा संदेह हो रहा है, रो रही है मन में, खुशी हो रही है कि हनुमान अरे पगला बानर तुम धन्य हो, आज मेरे प्रभु का समाचार स्वयं तुम आके बताए। एक बानर ने बताया जो इंसान नहीं कर पाया वो एक बानर करके दिखा दिया, इंसान क्या कर पाएगा। हाँ यही जान के मैया सोचती है, बोलती है कि जा मेरे लाल जा सूखा रूखा फल खा ले और आनंद ले। हनुमान जी इधर प्रणाम करके गए, बोले जय श्री राम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। किसी से पूछ में लपेट के हनुमान जी और बंदर लोग क्या कर रहे हैं, अरे निश्चय लोग क्या कर रहे हैं, अरे भैया त्राही माँ, अरे जान लेगा। कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ बानरों को पूछ में लपेट करके हनुमान जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं कुछ पकड़ करके, कितने को कांख में दाब लेते हैं, दोनों कांख में, किसी को इन दोनों पंजों में दाब लेते हैं और किसी को कहाँ इसमें दाब लेते हैं, किसी को इसमें दाब लेते हैं, किसी को इसमें दाब लेते हैं। अरे चढ़ के उड़ के चढ़ के उठा के पकड़ते, उठा के रक्षक मर्दी राक्षसों को मसल करके हनुमान जी घसर सारे राक्षस को थक गए। प्रेम से बोलिए
ऐसे ऐसे प्रधान जी, अरे रगड़ रगड़ के घसा 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 घसा। और बालू क्या कर रहे हैं? अरे प्राण मेरा। हाँ? चाप चाप के हनुमान जी दाब दाब के रगड़ रगड़ के मार रहे हैं। अक्षय कुमार आया, बहुत बड़ा फरमाई हुआ अक्षय कुमार, भगवान के हाथ में देखो रावण को जब पता चला कि अक्षय कुमार मारा गया, पथरे से नाथ बलवान चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु बचन सुनि उपदा क्रोधा। अरे जब इंद्रजीत को पता चला हो भैया, अरे तब तो सीमा नहीं रही। अरे पिताजी धैर्य को धारण करें, अभी मैं चाहता हूँ उस मकरंद को पकड़ करके आपके जेब में डाल देता हूँ। सुना हो? अरे मेघनाथ खून से लाल तो अब क्या? और एक बात कथा में कहता हूँ कि जब लोहा लाल जब भैया जब लोहा गर्म होता है ना, तो उसी समय कूट देंगे तो ठीक है, अगर नहीं कूटे तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। फिर अग्नि का प्रबंध करना पड़ेगा, बहुत धीमा करना पड़ेगा। लाभ है तो हनुमान जी सोचे कि इस समय मेघनाथ का लोहा गर्म है, इस समय इसको कूट दिया जाए और इसी बहाने मैं रावण के पास भी चलूं। मैं तो जाने के लिए रावण के पास कोई बहाना देखिए, ये मेरे हनुमान जी सोच रहे हैं मन में। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु बचन सुनि अतिभा क्रोधा। जब लड़ाई होने लगी, हनुमान जी ने एक मुष्टिका गाल पे मारे हो, एक क्षण मूर्छा भयो, एक क्षण के लिए उसके पूरे शरीर में मूर्छा आ गई, एक क्षण के लिए वो गिर गया। उठ कहो लेकिन निस बहु माया, लेकिन हनुमान जी आगे उसका कोई माया चला नहीं। इधर जब मेघनाथ को लग गया कि अब मेरा कोई माया लगने वाला नहीं है, तब ब्रह्मास्त्र का उसने प्रयोग किया। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की। ब्रह्मास्त्र में मेघनाथ बांध करके जब बांधा तो हनुमान जी सोचे कि ब्रह्मास्त्र न माने हो तो महिमा निकल आभार, इसलिए हनुमान स्वयं से बंध गए और गए कहाँ? कपि बंधन सुनि निश्चल धाय, कौतुक लागी सभा सब आए। कौतुक मतलब समूह, समूह बना करके पूरे राक्षस समाज को पकड़ के कोई किलकारी मारता है, कोई बाजा बजाता है, कहीं डमरू बजता है, कहीं नगाड़े बजते हैं, कि एक बंदर आया है, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। समझिए, किसी गांव में ऐसा व्यक्ति आ जाएगा तो शोर नहीं होगा ना। अभी एक मदारी वाला आ जाए, गाना गाने वाले, सोचिए लोग जो धाम भी गलाई करते होंगे ना, काम छोड़ के देखने जाएंगे। उसी प्रकार लंका के सारे बानरगण अरे कूद पड़े हो, पीछे पीछे देखते रहना भाई। हाँ, दरबार में गए हनुमान जी, रावण ने प्रश्न किया, कहला कैसे कौन ते कीशा? तुम दूत बन के आए हो या क्या हो, कहां से आए हो, ये हमसे मतलब नहीं है, यह तो बाद में पूछूंगा। पहले तू बानर ये बता, तू कौन बंदर है? कौन पे किस आए, तू किस मतलब कौन बंदर है? हाँ, कहीं के बल खायों बल घिसा, हाँ, कहीं के बल खायों बल घिसा। इधर फिर रावण पूछता है कि मारे निश्चल किन अपराधा। जैसे जैसे रावण ने प्रश्न किया, ठीक वैसे वैसे मेरे हनुमान जी जवाब दिए, मारे निश्चल किन अपराधा। तो हनुमान जी क्या बोले? जेहि मोहि मारा ते मैं
मारे अब कहो सब कोई ना प्राण कई बात है, तुमने मेरे अक्षय कुमार को भी मार दिया, उससे क्या प्राप्त है? हनुमान जी बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी को, शिव को, विष्णु को बस में करने वाले, त्रिलोक को बस में करने वाले ब्रह्मा ने कहा रावण सुनो, पाई जास बल विरचित माया, आप भगवान का, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का पराग पाके पूजा करते हैं, आप उनके भक्त भी हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये सोचिए कि खरदूषण तीसरा कर बाली, जिन बाली का, खरदूषण का भगवान मेरे प्रभु ने वध किया, तो सोचो कि मूर्ख रावण, आपका वध करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बताए कि मैं रामदूत हूँ, पवन तनय हूँ, हनुमान मेरा नाम है। और बोले कि महाराज अब उत्तर सुनिए, खाए फल प्रभु लागिय भूखा, कपि सुभाव पे तोरे मुखा। हे महाराज रावण, आपके बारे में तो मैं बहुत चर्चा सुना हूं कि आप विद्वान हैं, आप ऐसा कोई त्रिकाल पंडित भी नहीं, योद्धा भी नहीं, धर्मात्मा भी नहीं, धनी भी नहीं और नीच भी नहीं। धर्मात्मा तो है, लेकिन अपने चरित्र के मारे एक जो स्त्री का हरण आपने कर लिया, यही से आपका सारा धर्मात्मा खत्म हो गया, इसलिए आप नीच हो गए। इसलिए अब हे मूर्ख रावण सुनो, ये बताइए कि मैं बानर जाता कहूँ, आप तो इंसान हैं, वो भी त्रिलोक विजयी, आपको ये ज्ञान नहीं है कि बंदरों का स्वभाव क्या होता है? हे महाराज, यदि आपको यह ज्ञान नहीं है तो आप त्रिलोक विजयी में विद्वान कैसे कहेंगे? रावण सोचिए, पहली बार हनुमान जी रावण को चुप कराए, इसके बाद पुनः हे महाराज, जिन मोहि मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कहीं पर बने उतरे तुम्हारे। जो मुझे मारा उसी को मैं मारा हूँ, बाकी को मैं छेड़ा भी नहीं है। और महाराज नहीं बात डालने की बात, तो हम बानर हैं, मैं खाता भी हूँ, नुकसान भी करता हूँ, खा के फेंकता हूँ, मेरा स्वभाव है, इसमें मुझे भगवान की दोषी नहीं कह सकते। विनती कर जोरी कर रावण, सुनहु तात सठ मोर सिखान। विनती रावण से हनुमान जी विनती करके बोलते हैं, तब रावण क्रोध में बोलता है कि सच ये मूर्ख, अब तू मुझे सिखाता है? फिर हनुमान जी बोले, हे महाराज रावण, फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, उनसे बैर मत कीजिए जिन्होंने ताड़का काहे बना दिया, खरदूषण। शंकर सहस्त्र, शंकर सहस्त्र विष्णु वही है, शंकर सहस्त्र विष्णु अज वही, सगल राम के प्राण कर द्रोही, राम का द्रोही कभी बच नहीं सकता। जयंत का क्या हुआ? बोल से हंसी महाअभिमानी, मृत्यु निकट आई कर दोही। अरे मूर्ख, अब लगता है कि तेरी मौत मेरे शीश पर आ गई है, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम काल के बस में होकर के तुम ये बात मुझे बोल रहे हो। अरे मूर्ख, क्या बक करते हो? उल्टा वही कहे हनुमान, मति भ्रम को प्रकट कर जाना। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं करता मूर्ख कि तेरा मति भ्रष्ट हो गया है, तुम पाप के बस में हो गए हो, अधर्म के बस में हो गए हो, धर्म को खा गए हो। तुम जैसे नीचों की असुरों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए मेरे राम जी ने रघुवर ने अवतार लिया। ये मूर्ख समझ आ गया है, फिर भी मैं बार बार मैं तो ही बार बार मैं विनती करता हूँ, महाराज रावण आप समझिए विद्वान है, आपको समझाना महाराज अच्छी मुझे ये शोभा नहीं देता। देखिए हनुमान जी बोलते हैं, हे महाराज रावण, आप पहले से स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, विद्वान हैं, मुझमें इतना समझ
सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन हे महाराज, मुझे लग रहा है कि आप अधर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। नारी शीश कर बिना ये बहुता, तब रावण बात सुन करके मारने के लिए कूदा। अरे भैया, सुनत बचन सब निश्चर धावा, ताहि समय विभीषण आवा। अरे रावण भैया, हो मत मारे। हे भैया, धर्म ये कहता है कि नीति यह है, धर्म विरोध न मारिय दूता। धर्म ये कहता है कि दूतों को मारना उचित नहीं है, ये अधर्म है। हाँ? तो रावण बोला कि हे विभीषण, ये बताओ तुम नारी को जो हर के लाए हो, वो मैंने क्या धर्म किया? तो इस धर्म को अधर्म को एक अधर्म और हो जाएगा। हाँ? तब जब विभीषण जी का और रावण का बात हनुमान सुने रहो, तो हनुमान जी क्या किए? अपने पूंछ को बड़ा करके, अपने पूंछ को अपने नाक की ओर लेकर के उसे चुंबन करने लगे, उससे प्यार करने लगे। जब हनुमान जी अपने पूंछ की चुम्मा लेने लगे बढ़ा के भैया, तो क्या किए? तब राम समझ गया कि वो बानरों की ममता पूंछ पे होती है, वो अपने पूंछ से ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ? जैसे स्त्री अपने अस्त्र से ज्यादा प्यार करती है, एक पुरुष अपने मुझ से ज्यादा प्रेम करता है, यानी मर्यादा। समझिए, स्त्री का मर्यादा अस्त्र ही है, मात्र अस्त्र न दिख जाए, इसीलिए महाभारत हो गया। समझिए बात। हाँ? और बाप के जीते जी मर्द का ये मूछ ना बन जाए, यह एक मर्यादा है। और क्या? बानरों का पूंछ जल जाए या कट जाए, तो यह भी उनका मान सम्मान चला गया। सोचिए, रावण विद्वान तो था, इसलिए बोला कि इसका मैं मान सम्मान ही ले लूं। मान सम्मान मतलब इसका मौखिक कर दिया। हाँ? अरे मिश्रा जी, अर्जुन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन से, किसी को मारना हो ना, तो उस व्यक्ति के आत्मा में इतना घुस जाओ, जब लगे कि अब वह तुम्हारे लिए नहीं रह पाएगा, तब वहां से तुम चले जाओ। निसंदेह वह तुम्हारे जीवन में घुट घुट के मर जाएगा। इसलिए कभी किसी से ज्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। लगाइए तो मेरे बस एक नाम से, क्योंकि वही ये प्रेम निभाने वाले मेरे हैं। हाँ? बचपन से लेकर के, कहां से, किस युग से लेकर के आज तक मीरा को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुलसीदास को भी दर्शन दिया मेरे प्रभु ने। अब क्या चाहिए भैया? अरे भैया, इधर कपटे बनता पूछ पर सभी कहो समझा, तेल मोर पट पावर कोई देंगे लगा। जब इतना बात सुने के रावण ने आदेश दे दिया कि मेरे पूंछ में आग लगाई जाए, तब हनुमान जी मुस्कुराने लगे और क्या बोले? बचन सुनत कपि मन हर्षावा,